विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम में हेराफेरी की शिकायत पर मचा हंगामा। मौके पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी बोली किसी को ईवीएम लूटने नहीं देंगे। ईवीएम को लेकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। बीजेपी वर्कर्स ने भवानीपुर में टीएमसी की गाड़ी की आवाजाही रोकी। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया था प्रदर्शन। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का आया बयान। पुलिस सुरक्षा में कमी और सील ठीक न होने की वजह से वहां पहुंची थी ममता बनर्जी। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। ज्ञानेश कुमार को बताया पक्षपाती। बोली लोकतंत्र के सबसे काले दौर से गुजर रहा देश। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत। असम पुलिस की गिरफ्तारी पर लगी रोक। असम सीएम की पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 993 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में अब 3071 रुपए हुई कीमत। पिछले 4 महीनों में कुल 1518 रुपए का हुआ इजाफा। सिलेंडर की कीमतों पर विपक्ष का तीखा प्रहार। कांग्रेस ने पीएम को दिया महंगाई मैन मोदी का नाम। आरजेडी बोली चुनाव खत्म होते ही जनता के मजे ले रही सरकार। सोनम वांगचुक की केंद्र से अपील। अमित शाह के लद्दाख दौरे के बीच रखी अपनी प्रमुख शर्तें। राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग दोहराई। कर्नाटक के सवाल पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा सोनिया राहुल अकेले नहीं लेते फैसला। वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद ही तय होती है रणनीति। टॉप अफसरों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का 45 मिनट का वॉर रूम सेशन। ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी। कूटनीति के साथ साथ सैन्य दबाव को भी तेज करने के मूड में वाशिंगटन। खाड़ी में आए तो समंदर में ही दफन कर देंगे। क्षेत्र में अब किसी का बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की यूएस को सीधी धमकी। फिर छिड़ सकता है अमेरिका ईरान के बीच जंग। अमेरिकी सेना की तस्वीरों ने बढ़ाई चिंता। तस्वीरों में लिखा गया गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक पर ईंधन, खाना, हथियार और जरूरी सप्लाई की जा रही लोड। ब्रिटेन में आतंकी हमले का बड़ा खतरा। जांच एजेंसी ने यहूदी समुदाय को किया अलर्ट। गृहमंत्री शबाना महमूद ने जताई चिंता। नेपाली पीएम बालेन शाह 1 साल तक नहीं करेंगे विदेशी दौरा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने बालेन शाह को भारत आने का दिया था न्योता। विमानों का किराया बढ़ने की आशंका। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के जेट ईंधन 5% महंगे हुए। लगातार दूसरे महीने बढ़े दाम। अनुष्का का बर्थडे सेलिब्रेट करने मुंबई पहुंचे विराट। एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। आज 38 साल की हुई अनुष्का शर्मा। धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुई हेमा मालिनी। कहा मुझे उनकी याद आती है। उनके बिना जिंदगी कैसे जीऊंगी नहीं जानती। 24 नवंबर 2025 को हुआ था धर्मेंद्र का निधन।